साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर जो कि लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़ी हुई है। लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए एसआईटी की टीम आरोपी आशीष मिश्र और अंकित दास, इसके साथ ही लतीफ और शेखर को लेकर घटना वाली जगह पर पहुंची है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि 3 अक्टूबर के दिन क्या हुआ था, घटना के वक्त कौन किस गाड़ी में सवार था। घटना की हकीकत जानने के लिए एसआईटी की टीम ने घटना वाली जगह पर पुतले भी लगाए। यही नहीं, उन पर गाड़ियां भी चढ़ाई गई ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। 3 अक्टूबर की घटना के बाद आशीष मिश्र 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। इसके अलावा 15 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक वो पुलिस रिमांड पर है। घटना के दूसरे आरोपी यानी कि अंकित दास और लतीफ, इसके साथ ही गनर शेखर ने कल पुलिस के सामने सरेंडर किया था, जिसके बाद तीनों को 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। तो पूरे इलाके का जायजा लेने के लिए, सीन को रिक्रिएट करने के लिए एसआईटी की टीम यहां पर पहुंची। 3 अक्टूबर को जिस तरीके से हिंसा भड़की, उसी हिंसा को जानने के लिए आखिर किस तरीके से हिंसा को प्लान किया गया, कितनी बड़ी साजिश थी, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए एसआईटी की टीम आज सभी आरोपियों को लेकर मौके वारदात पर पहुंची। इस वक्त मैं उसी स्थल पर खड़ा हूं जहां बीते 3 अक्टूबर को 4 किसान, 1 पत्रकार और 8 लोगों की मौत हुई थी। जो ये आप देख रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले जो एसआईटी की टीम है वो यहां पर क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही थी और वो ये देख रही थी कि कैसे और किन परिस्थितियों में ये घटना हुई। इस दौरान सबसे पहले जो आपको यहाँ पर कुछ जला हुआ सा राख नज़र आ रही है, ये वो घटना स्थल है जहाँ पर सबसे पहले जो थार जीप थी वो तेज़ रफ्तार से आती है और किसानों को कुचलते हुए यहीं पर पलट जाती है, जिसके बाद आक्रोशित किसान इसमें आग लगा देते हैं और जो लोग होते हैं उनकी भी पिटाई की जाने की बात कही जा रही है। उसके बाद जो दूसरी गाड़ी होती है ब्लैक फॉर्च्यूनर, जिसमें अंकित दास और उसके निजी गनर के साथ ही उसका ड्राइवर मौजूद होता है, वो यहाँ पर आगे बढ़ता है। ब्लैक फॉर्च्यूनर आगे आती है और वहाँ से बढ़कर आगे आकर ये जो दूसरा प्लेस आप देख रहे हैं, यहाँ पर वो फॉर्च्यूनर पलटती है, जिसके बाद वो बचकर यहाँ से भाग लेता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उस घटना के अभी भी कुछ अवशेष बचे हुए हैं। और जो तीसरी गाड़ी सबसे पीछे होती है स्कॉर्पियो, वो यहाँ से भागने में सफल रहती है और सीधे निकल जाती है। आप सामने देख रहे हैं कि जो एसआईटी की टीम थी वो यहाँ पर अब से कुछ देर पहले बाकायदा उसने डेमो लिया और थार की जगह पुलिस जीप लगाई और पीछे एक गाड़ी लगाकर स्कॉर्पियो को एक बार आप कह सकते हैं कि रिहर्सल किया, क्राइम सीन क्रिएट किया कि कब कौन पहले आया और उस गाड़ी में कौन कौन मौजूद था, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर इस घटना का मुख्य आरोपी है और साथ ही साथ आपने देखा कि इस घटना को लेकर किस तरह सिर्फ लखीमपुर उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में काफ़ी आक्रोश रहा है, जिसके मद्देनजर एसआईटी नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा लूपहोल छोड़ा जाए जिसके आधार पर जो आरोपी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो बच सके। इसी के चलते आज इन सभी आरोपियों को लेकर एसआईटी की टीम घटनास्थल पर पहुंची है और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये वही घटनास्थल है जहां पर थार जो किसानों के ऊपर चढ़ी थी वो यहां पर पलटती है। आप भी अभी भी वहां पर जो भगदड़ मची थी उसके आप देख सकते हैं कि कुछ जूते और चप्पल मौजूद हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उस थार जीप में आग लगा दी गई थी और जो लोग मौजूद थे उन लोगों की भी बाद में मौत हो गई थी। एसआईटी इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या उन लोगों की मौत इस थार जीप में जलकर हुई थी या फिर जो आक्रोशित लोग थे उनकी पिटाई से हुई थी। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि इस पूरे एरिया को सीज किया गया है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है वो उसका गांव यहीं से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और वहां पर रहने के कारण जो स्थानीय लोग हैं वो यहां पर आज उसको लाया गया है। ऐसे में सीआरपीएफ, आरएएफ समेत तमाम फोर्स यहां पर लगाया गया है। एसआईटी की टीम अब यहां से आगे जा रही है, क्योंकि अब तक सबसे बड़ी खबर यही है कि जो आशीष मिश्रा की मौके पर मौजूदगी की पुष्टि नहीं हो सकी है। कोई ऐसा साक्ष्य और प्रमाण एसआईटी की टीम के पास नहीं मिला है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि आशीष मिश्रा मौके पर था। और यही कारण था कि आज 4 आरोपियों को जिनकी पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है उसमें आशीष मिश्रा शामिल है, अंकित दास है, उसका गनर है और ड्राइवर है। इन तीनों को तो उतारा गया, लेकिन आशीष मिश्रा गाड़ी में ही बैठा रहा।
और राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, देखिए हाई प्रोफाइल ये मामला है जिसको लेकर पूरा का पूरा विपक्ष लामबंद होता हुआ नजर आया। आज जब एसआईटी की टीम पहुंची, मौका वारदात पर पूरा सीन रिक्रिएट किया गया, तो क्या लगता है आपको कि अब इस जांच को कितनी मजबूती मिलेगी? क्योंकि हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर किन परिस्थितियों में ये हिंसा भड़की, किस तरीके से कार किसानों को रौंदते हुए आगे बढ़ी। तो एसआईटी की जांच अब आपको क्या लग रही है कि किस दिशा में आगे बढ़ेगी? देखिए, ये जो घटना है इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं और यही कारण है कि एसआईटी नहीं चाहती कि इस मामले में कोई चूक हो। और खुद जब देश के सुप्रीम कोर्ट इस मामले की निगरानी कर रहा हो, तो ऐसे में ये घटना कब हुई, कैसे हुई और कौन कौन लोग घटनास्थल पर मौजूद थे, उनमें से उनकी क्या भूमिका थी, किसने फायरिंग की, कौन गाड़ी चला रहा था, किसने किसानों को कुचला, ये तमाम ऐसे सवाल थे जिनका जानने के लिए आज एसआईटी टीम इस मामले में गिरफ्तार किए गए, पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए गए। इस मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, अंकित दास, उसके गनर लतीफ और ड्राइवर को लेकर यहां पर पहुंची थी। और सबसे पहले ये पूछताछ किया कि आप बताइए कि जब घटना हुई तो आप कहां पर थे, किस गाड़ी में बैठे थे और कैसे आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। उसके बाद फिर जिस तरह से उन लोगों ने बताया, उसके बाद एसआईटी की टीम ने बाकायदा एक पुलिस जीप, एक गाड़ी लगाकर एक स्कॉर्पियो से उसका क्राइम सीन क्रिएट किया और कुछ पुतले आसपास विरोध के लगाए गए और किसानों के लगाए गए। इस जो क्राइम सीन होता है वो किसी भी आपराधिक घटना के लिए बेहद अहम होता है, ताकि जांच एजेंसियों को ये पता चल सके कि वो कौन सी परिस्थिति थी जिनके कारण ये दुर्घटना हुई या ये घटना कारित की गई। क्या वो साजिशन थी या फिर वो वहां पर परिस्थिति के कारण इस तरह की घटना हुई? इसके पीछे साजिश रची गई थी और उसके बाद फिर 8 लोगों की हत्या कर दी गई। ठीक है राजीव, आपको रोकना चाहेंगे, जरा तस्वीरें भी देख लीजिए। यही वो तस्वीर है जो बताती है कि किस तरीके से एसआईटी की टीम वहां पर सीन को रिक्रिएट करती हुई नजर आई, क्योंकि मौका वारदात पर 3 गाड़ी मौजूद थी। जो 3 अक्टूबर को हिंसा हुई, एक फॉर्च्यूनर, एक थार और एक स्कॉर्पियो, उसी गाड़ी में ये तमाम आरोपी सवार थे। लेकिन आशीष मिश्र की भूमिका को लेकर अभी भी पुख्ता तौर पर सबूत नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि लगातार तमाम तरह के वीडियोस ये साबित करते हैं कि 2:40 और 3:30 बजे के बीच में वो मौके पर मौजूद नहीं था। लेकिन इस बात की भी पुष्टि नहीं होती है कि क्या वाकई वो उस वक्त दंगल के कार्यक्रम में मौजूद थे। लेकिन अब देखिए एसआईटी की टीम किस तरीके से डमी के जरिए एक बार फिर से उस क्राइम सीन को रिक्रिएट करती हुई 3 गाड़ियां जो कि पुलिस विभाग की ही है, उन्हीं गाड़ियों में ये तमाम आरोपी इस वक्त मौजूद हैं। और 3 डमी आप देखिए, ये वो लोग हैं जिन्हें कुचला गया था। उन लोगों को कुचलते हुए किस तरीके से आगे बढ़ी गाड़ियां, और एक के बाद एक तमाम तरह के पुख्ता सबूतों को हाथ में रखते हुए एसआईटी की टीम लगातार इस मामले की जांच कर रही है और सच का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, किस तरीके से पूरे की पूरी हिंसा हुई, किस तरीके से लोगों पर गाड़ी चढ़ाई गई और कैसे भीड़ फिर उग्र